नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र में आतंकवाद विरोध दिवस का पालन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्ट्रक्चर एंड फैब्रिकेशन शॉप कर्मी समूह के उद्यमी प्रयास से कंपनी के लिए करोड़ रुपए की बचत 1.65। और सेल आरएसपी के कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कर्मचारियों ने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई 2020 को पूरे राष्ट्र के साथ मिलकर आतंकवाद विरोध दिवस का पालन किया। सीओ के सचिवालय में आयोजित एक समारोह में आरएसपी के सीओ श्री दीपक चटराज के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आतंकवाद विरोध दिवस का संकल्प ग्रहण किया। प्लांट के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में आयोजित इसी प्रकार के संकल्प ग्रहण समारोह में कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री पीके दास, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधक श्री डीके महापात्र, कार्यपालक निर्देशक परियोजना श्री पंकज कुमार एवं वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों द्वारा ओडिया, हिंदी एवं अंग्रेजी में संकल्प ग्रहण किया गया। सारे शपथ ग्रहण समारोह कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों जैसे उचित शारीरिक दूरता, मास्क, सैनिटाइजर आदि का उपयोग का पूरी तरह से पालन करते हुए किए गए। संकल्प इस प्रकार का पढ़ा गया। हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्य को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप के प्रतिबद्ध कर्मचारियों ने ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के लिए 6 स्लैग पॉट्स की सफलतापूर्वक मरम्मत की है। इस उद्यम कार्य के परिणाम स्वरूप कंपनी के लिए 1.65 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय बचत हुई है, क्योंकि बाजार से खरीदे जाने पर एक स्लैग पॉट की कीमत 27.5 लाख रुपए होगी। गौरतलब है कि स्लैग पॉट का उपयोग ब्लास्ट फर्नेस और एसएमएस 1 में लोहे और स्टील बनाने की प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न स्लैग के स्थानांतरण और डंपिंग के लिए किया जाता है। ठोस पदार्थ के डंपिंग के दौरान पॉट का निचला गोलाकार अधिक भार के कारण धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पॉट बेकार हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप के कर्मी समूह ने चुनौती ली और पुराने और रद्द किए गए पॉटों को रूपांतरित कर पुनः व्यवस्थित किया। फाउंड्री विभाग में पॉटों के आकार के अनुसार डिस्क को कास्ट किया गया। इसके बाद उनके स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप में वेल्ड कर पॉट में बदला गया। इस नव निर्माण से पॉट का पूर्ण कार्यकाल अवधि पुनः एक बार फिर से प्राप्त किया जा सका है, जबकि 6 पॉट को पहले ही तैयार किया जा चुका है। इस वर्ष ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेल्टिंग शॉप के 10 और रद्द स्लैगों से पॉटों को तैयार करने की योजना है। उल्लेखनीय है कि इन कार्यों में बहुत सारे मशीनिंग कार्य शामिल है और इसके सफल समापन में इस तरह की और अधिक परियोजनाओं को हाथों लेने के लिए कर्मचारियों के आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाया है।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के सम्मेलन कक्ष में 20 मई को विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित की गई है। महाप्रबंधक प्रभारी सीईडी श्री जे सुतार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन कोविड-19 के लिए दिशा निर्देशों जैसे कि उचित सामाजिक शारीरिक दूरता, सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग आदि का पालन करते हुए किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सुतार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सभी सीजीएम और एचओडी के डेस्कटॉप के डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन द्वारा सामाजिक शारीरिक दूरता को सुनिश्चित करने में मदद के लिए सीईडी कर्मी समूह के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगामी परियोजनाओं के बारे में सभा को सूचित किया और सभी को लॉकडाउन के बाद में प्लांट को एबीपी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सार्थक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक के दौरान उप प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा ने कोविड-19 निवारक उपायों, आरएसपी के उत्पादन, निष्पादन और लागत को कम करने में सीईडी विभाग की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया। बैठक को कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देना और उन्हें कोविड के नए सामान्य स्तर की स्थिति के अनुकूल बनाकर बेहतर उत्पादन और निष्पादन के लिए तैयार करना था। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।